सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात बहुत अच्छी नकाबत फतेह अल्लामा मौलाना सरताज रज़ा कादरी से आपने समाअत की। अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह बोल दें, क्योंकि आप बैठे ललौली में हैं लेकिन आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये शहबाजिया एजेंसी के हवाले से अल्लाह इस चैनल को और तरक्कियाँ अता फरमाए। शाह रुकनुद्दीन का फैज़ है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये अपना सफ़र तय कर रही है। हज़रात बस मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ और शायर कहता है कि इश्क है, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की तक समझ में आएगा। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। बहुत खूब। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। बहुत खूब। कब्र में सोंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा, कब्र में सोंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। आप हज़रात बहुत खामोश इख्तियार किए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आप हज़रात अपने हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। आप जो ये हाथ उठा रहे हैं इसके एवज में क्या मिलेगा? मैं शेर पढ़ता हूँ, आप सुने। कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे नबी पे अपने हाथों को उठाओ यारो, बरोज़े महशर फरिश्ते इसकी गवाही देंगे। बरोज़े महशर इसकी फरिश्ते भी गवाही देंगे। आइए ज़रा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाहता हूं कि उस अजीम खतीब को आपके हवाले करूं, जो खतीब सदाकत पर बोले तो सिद्दीक़ अकबर की याद आए। वो खतीब अगर इंसाफ पर बोल दे तो आपको तेगे उमर की याद आएगी। वो खतीब अगर शेरो शायरी पर बोल दे तो मिर्जा गालिब के जितने मुरीद हैं सब उसकी बैत तोड़कर हजरत से मुरीद हो जाएंगे। उस अजीम खतीब को खतीब लासानी हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब की बलालीमी, जो आप के गांव ललौली से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि हजरत आएँ और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। आइए उनका इस्तकबाल नारों की गूंज में कर लें और अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बी के हर सिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रहल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। कैसे न करती खुशबू से वजू गलिया मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान। व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अग़वासिही अहलल बैत वल इकराम। व मन इत्तबअहुम अरबाबिल फ़ज़्ल वल इहसान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल मुबारकबाद हैं वो नौजवान, वो बच्चे जिन्होंने इस दौरे पुरफतन में भी ऐसी पाकीज़ा महफ़िल के इनेक़ाद का इंतज़ाम फरमाया है। मैं सबसे पहले उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरह से इस महफ़िल के रचाने बसाने में हिस्सा लिया और शरीक हुए। अल्लाह उनके जायज़ मक़ासिद में उन्हें कामयाबियाँ अता फ़रमाए और वो अपनी ज़िंदगी के मैदान में भी कामरान और कामयाब होते हुए नज़र आएँ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरा अपना तकरीर करने का कोई इरादा नहीं था। इस बात की गवाही देंगे हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुफ़रान साहब क़िबला, ये जो बैठे हैं आप इन्हें देख रहे हैं, आपकी आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लामी मैदान में इन्हें जस्टिस की हैसियत हासिल है। व्हाट्सएप, फेसबुक और मोबाइल वगैरह के ज़रिए भी हमारे पास मसाइल आते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें हम हज़रत की तरफ रुजू करते हैं कि देखिए अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए इसका क्या जवाब होगा। अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने ललौली की सरज़मीन को ऐसी इल्मी शख्सियतों से नवाजा। और भी बहुत से हमारे अहबाब तशरीफ़ रखते हैं, सब अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। हमारी और मुफ्ती साहब की बात ही यही थी कि वहाँ चलेंगे, बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, जिन लोगों ने प्रोग्राम कराया है उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे, फिर चले आएंगे। लेकिन यहाँ आकर हज़रत मौलाना गौसुल वरा साहब क़िबला जो मेरे उस्ताद ज़ादे हैं, उनका इशारा हुआ कि आपको थोड़ी देर खिताब करना है। ज़ाहिर है कि उस्ताद ज़ादे हैं, उनका इशारा था, तो मैंने कहा कि आपके बात की तकमील करूँगा। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तकरीर शुरू होने से पहले आप मेरी एक बात मान लें। बोलिए मानेंगे? तकरीर से पहले एक बात और तकरीर ख़त्म होने के बाद जो बातें हों अल्लाह करे वो भी मान लें, लेकिन तकरीर से पहले एक बात मान लें। और वो बात ये है कि पहले थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, माफ़ करना, लेकिन आप सब खड़े हो जाइए। अब ऐसा करिए कि इस तरफ की जो कुर्सियां खाली हैं उनको भरिए, खिसक करके चल करके 2 कदम, ताकि ये जो जवान बाहर शबनम में बैठे हैं ये अंदर आ सकें। एक भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। उधर भर लीजिए, जो खालियां दिख रही हैं 2-2 कदम खिसक जाइए, 2 कदम बढ़ जाइए, बस अपनी जगह पे नहीं, कुर्सियां एक भी खाली नहीं रह जानी चाहिए। आप शोएब साहब, हाफिज मोइन साहब, आप लोग चलिए उधर कुर्सियां भरिए, चलिए। नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनको बैठे रहने दीजिए, नौजवान थोड़ा सा हरकत में आए। अब बैठिए, यहाँ बैठ जाइए।
हाँ बैठ जाइए, बहुत अच्छा। शबनम है वहाँ बाहर, यहाँ अच्छा रहेगा। तशरीफ रखें आप लोग। आइए एक मरतबा साहिब लौलाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। मोहतरम हज़रात, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब मंसूब ये पाकीज़ा महफिल है। जब महफिल किसी बड़ी शख्सियत की तरफ मंसूब हो तो मसला ये होता है कि बोला क्या जाए। इतनी बड़ी शख्सियत है, उनकी विलायत पे गुफ्तगू की जाए या उनके वालिदैन पे गुफ्तगू की जाए, उनके इल्म पे गुफ्तगू की जाए, उनके तक़वे पे गुफ्तगू की जाए, उनके मुजाहिदों पे गुफ्तगू की जाए या उनकी करामतों पे गुफ्तगू की जाए, किस पे बोला जाए? या यूं कहिए कि जब शख्सियत बहुत छोटी होती है, किसी आम आदमी की बात होती है, तब भी लोग परेशान रहते हैं कि क्या बताएं भाई, उसके बारे में पैदा हुआ था, जवान हुआ, खाता पीता कमाता रहा, मर के चला गया, बस इतना है और क्या बताएं। और जब शख्सियतें बहुत बड़ी होती हैं तो मसला ये होता है कि अब इनकी ज़िंदगी के किस किस गोशे को बताया जाए, इनकी ज़िंदगी की कौन कौन सी बातें लोगों को बता दी जाएं। और फिर शख्सियत नहीं, सरकार गौसे आज़म की शान ये है कि तमाम औलिया उनके सामने अपनी गर्दनें झुकाए हुए नजर आ रहे हैं, अपनी चश्मे अपनी आंखें झुकाए हुए नजर आ रहे हैं, अपने सर झुकाए हुए नजर आ रहे हैं। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। लेकिन मैं मुख्तसर में मिली जुली तकरीर करूंगा, सरकार गौसे आज़म की चंद बातें बताकर मैं तुम्हारे दिल को ठेस भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे अंदर तड़प और तुमको एक ठोकर मारने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम एहसास करो कि हम कौन थे और हम क्या कर रहे हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ये शान है कि उनकी जिंदगी के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं किसी और वली के बारे में नहीं लिखी गई हैं। सरकार आला हजरत ने सरकार गौसे आज़म की शान में कहा था, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप होते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। ऐ सरकार गौसे आज़म, लोगों की विलायत का डंका उनके अपने दौर में होगा, वली उभरेंगे, कयामत तक वली होते रहेंगे, वलियों का चर्चा होगा, वलियों की करामतों का जिक्र होगा। मगर उनका जमाना जैसे गुजरेगा, 100-200 साल का जमाना गुजर जाएगा, उनकी विलायत का चिराग बुझता हुआ नजर आएगा, उनकी करामतों का जिक्र बंद हो जाएगा। लोग उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना जाना छोड़ देंगे, चंद लोग जाएंगे, इलाके के लोग जाएंगे, दूर दराज के लोग भूल जाएंगे। मगर है गौसे आज़म, आपका मामला इसके बरअक्स है। आपकी विलायत का सूरज जब चमकेगा तो फिर कयामत तक चमकता रहेगा और सारी दुनिया में आपकी विलायत का चर्चा होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। आओ मैं आपको बताऊं, जिस तरह आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अंबिया ने बशारतें दी थी कि आखिरी ज़माने में एक पैगंबर आएगा। हज़रत ईसा ने कहा था, मैं नाम भी बताता हूँ, ऐ लोगों मैं खुशखबरी देता हूँ उस पैगंबर की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। अल्लाह अकबर। अब आप देखें सरकार गौसे आजम को निस्बत किस तरह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत जुनैद बगदादी हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के पहले के वली हैं। एक दिन मुराक़बे की हालत में, कश्फ की हालत में थे, अचानक उनकी ज़बान से निकला बल आला रासी व आईनी। अभी सरकार गौसे पाक पैदा नहीं हुए थे, ये उनकी पैदाइश से पहले की बात है। हजरत जुनैद बगदादी की जबान से जुमला निकला। मुरीदों ने पूछा कि हजरत आप मुराकबे में थे, आप मुकाशिफा कर रहे थे, अल्लाह की मार्फत के समंदर में मुस्तगरक थे, अचानक आपकी जबान से हमने एक जुमला सुना है, आप कह रहे थे बल आला रासी व आईनी, इसका क्या मतलब है? अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ऐ मेरे अकीदतमंदो सुनो, 5वीं सदी में एक ऐसा दौर आएगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में अजब में एक बेटा पैदा होगा। वो बगदाद में आकर के ये ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रग़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। मुझे कश्फ के जरिए ये मालूम हुआ, मुराक़बे में ये मालूम हुआ, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये उस जमाने की बात है जब सरकार गौसे आजम आएंगे, जब अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे। हमारे दौर की तो बात नहीं है, हमारा जमाना तो गुजर चुका होगा, हम तो वफात पा चुके होंगे, हम अपनी गर्दनों पर उनका कदम क्यों रखवाएं? इतना सोचना था कि मुझसे मेरी विलायत छीनी जा रही थी, मुझसे मेरा इल्म छीन रहा था, और जब मैंने देखा कि मुझसे मेरा मकाम और मर्तबा छीना जा रहा है, तो मैंने बरजस्ता कहा कि अब गौसे आजम का कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं होगा, बल्कि मेरी आंखों पर भी होगा, मेरे सर पर भी होगा। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और फिर वो दौर भी आया जब 470 में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई जिलान शहर में। और विलादत कैसे हुई, आपके वालिदैन का रिश्ता कैसे जुड़ा, ये आप जानते हैं, 12 आपने उलमा से सुना है, आप सुनते रहते हैं। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी दरिया के किनारे सफर कर रहे थे। ज़ुहद और तक़वा का आलम ये था कि कई दिन भूखे रहते, रोज़ा रखते, अल्लाह की इबादत करते, मगर उस दिन दरिया का जो सफ़र था वो सफ़र कुछ लंबा हुआ। भूख ने अपना पहरा जमाया और शिद्दत के साथ उस भूख का एहसास होने लगा। एक सेब आया बहता हुआ, आपने उसे उठाया और भूख की वजह से आपने उसे खा लिया। जब आपने सेब खाया, दफातन आपके दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं सेब किसका हो। हमने खा तो लिया है, मगर तकवे का मियार ये है कि ये सेब किसका है। उसके मालिक के पास चल करके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसी नहज पे चल पड़े जिस तरफ से सेब आया था। पहुँचे जनाबे अब्दुल्ला सोमई के बाग में, और बाग में दाखिल होने के बाद कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ किया जाए, आपकी इजाज़त के बगैर मैंने आपका एक सेब खाया है। हज़रत अब्दुल्ला सोमई की निगाह उठी, वली रा वली मी शनास, वली
वली ने वली को पहचाना और अब्दुल्ला सोमई ने जान लिया कि ये जो मर्द कलंदर आया है ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये वलियों के सरदार का बाप बनने वाला है। चुनांचे बाग के मालिक ने कहा एक शर्त है, मैं माफी दूंगा तुम्हें, मगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। और बेटी की सिफात ये है कि वो आंखों से अंधी है, वो हाथों से लूली है, वो पैर से लंगड़ी है, वो कानों से बहरी है, वो जबान से गूंगी है। अगर तुम मेरी बेटी को अपने निकाह में कबूल कर लो तो मैं सेब माफ करूंगा। एक तरफ जिंदगी का सवाल है, दूसरी तरफ एक सेब की माफी का सवाल है। एक तरफ जिंदगी दांव पे लगने वाली है, दूसरी तरफ आखिरत में मुआखजे की बात है। चुनांचे हजरत गौसे पाक के वालिद गिरामी ने कहा मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे मेरा सेब माफ किया जाए, कयामत में मुझसे मुआखजा न किया जाए। ऐ मिल्लत के जवानों, गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरने वालों, गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वालों, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे इस बात का प्रचार करने वालों, अभी 2 महीना के बाद चना की फसल तैयार होगी। न जाने कितने दाढ़ी रखने वाले, न जाने कितने हाजी कहलाने वाले, न जाने कितने शरीफ कहलाने वाले दूसरे के खेतों से चने का झाड़ उखाड़ेंगे, दूसरे के खेतों से चना उखाड़ कर बोझ बांधेंगे और रात की तारीकी में चोरी करते हुए नजर आएंगे। कभी इसके खेत से लेकर के आएंगे, कभी उसके खेत से लेकर के आएंगे। चना की चोरी करने वालों, आज गौसे आजम की इस मजलिस में बैठकर अपने आमाल का जायजा लो। गौसे आजम के वो वालिद गिरामी हैं जो एक सेब की माफी के खातिर अपनी सारी जिंदगी एक ऐसी लड़की के नाम करने जा रहे हैं जिसकी सिफत अलग तरीके से बयान की गई है, मगर आज हम भाई का हक खा जाते हैं, आज हम पड़ोसी का माल दबा लेते हैं, आज हम अपने ही हुकूक में शामिल लोगों की हक तलफी करते हैं, आज हम दूसरों की जमीन हड़प कर लेते हैं, आज हम दूसरों का खेत खराब करते हैं। फिर भी हमारे दिल में एहसास नहीं होता, फिर भी हमारी आंखें नम नहीं होती, फिर भी हम तसव्वुरात के आलम में अपने रब से माफी नहीं मांगते, फिर भी हमारी ये पेशानी रब के सामने सजदा रेज होने से कोसों दूर रहती है। अगर वाकई गौसे पाक से मोहब्बत है तो आओ गौसे आजम के वालिद का किरदार अपनाओ और आइंदा अहद करो कि हमने अब तक जो किया किया, आज के बाद चना का झाड़ तो क्या, चना का एक दाना चोरी नहीं करेंगे, किसी का एक लुकमा हराम से नहीं खाएंगे। हम जो कुछ खाएंगे अपने जोरे बाजू की कमाई से खाएंगे। हम अपने पड़ोसी का हक नहीं मारेंगे, हम अपने भाई का हक नहीं मारेंगे, हम किसी के खेत से चोरी नहीं करेंगे। अगर हमने ये अहद कर लिया तो आज का ये प्रोग्राम भी कामयाब है और इंशाअल्लाह हम भी कामयाब। मेरे अजीज, ये एक बात हुई कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात ये कि सरकार गौसे आजम के वालिद का निकाह हुआ, हुजरे उरूसी में जनाबे अब्दुल्ला सोमई की बेटी दाखिल हुई। चंद लम्हे बाद गौसे पाक के वालिद गिरामी कमरे में दाखिल हुए, देखा एक हसीन व जमील खूबसूरत, बला की खूबसूरती है, चांद भी शर्मा जाए, सहीहुल आज़ा, तमाम जिस्म सलामत है, नजर पड़ी बाहर आए। अब्दुल्ला सोमई से पूछा आपने जो सिफात बताई थी उनसे तो मुख्तलिफ है वो दुल्हन जो कमरे में बैठी है। जनाबे अब्दुल्ला सोमई ने कहा बेटे तुमने मेरी गुफ्तगू का मतलब नहीं समझा। मतलब ये है कि वो आंखों से अंधी है इसलिए कि आज तक उसने गैर महरम को देखा नहीं है, वो जबान से गूंगी है इसलिए कि आज तक उसने शरीयत के खिलाफ कोई बात अपनी जबान से कहा नहीं है, वो पैरों से लंगड़ी है इसलिए कि उसका कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठा नहीं है, वो हाथों से लूली है इसलिए कि उसका हाथ कभी शरीयत के खिलाफ उठा नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की माँ का ये पर्दा था कुंवारे के आलम में, जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त उनके पर्दे का आलम ये है, और जब इतनी बाहया और बापर्दा खातून हो और उसका शौहर ऐसा मिले जो एक सेब की माफी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दे, तो फिर अल्लाह ऐसे जोड़ों को गौसे आजम जैसा
बेटा अता करता है। अल्लाह ऐसे जोड़ों को विलायत का सरताज अता कर देता है, वलीए कामिल अता करता है। मगर आज हमारा हाल क्या है? आज हम भी शादियां करते हैं, आज हमारे यहाँ भी शादियों का एक माहौल चल रहा है, शादियों का एक सिस्टम चल रहा है। मगर इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू नूर था अफसोस वो हाले न रहे। आज हमारा हाल ये है कि पर्दे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, बेपर्दगी और बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाता है। वो बेटी जिसको काजी के सामने इजाजत देने के लिए पर्दे के साथ लाया जाता है और काजी के सामने उसे बेपर्दा नहीं किया जाता, बल्कि आपने देखा होगा कभी निकाह में आप भी गवाह बने होंगे, दुल्हन के सामने एक चादर लगाई जाती है, दो औरतें और बूढ़ी औरतें या उम्र दराज औरतें उस चादर को पकड़ करके खड़ी होती हैं। काजी चादर के बाहर होता है, फिर वो पूछता है, ऐ फला बिनते फला, इतने महर के एवज मैं तुम्हारा निकाह फला से करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसकी इजाजत देती हो? लड़की पर्दे के अंदर से कहती है हाँ इजाजत है। तब काजी बाहर जाता है, 50 साल काजी है, 55 साल का आलिम है, निकाह पढ़ाने वाले की उम्र 60 साल है, मगर उससे पर्दा इतना है कि चादर तान दी गई है। मगर जैसे ही काजी इजाजत लेके बाहर गया, अल्लाह अकबर, उस पर्दे का जनाजा निकाला जाता है। जवान भाई खड़ा है, चादर हटाओ कहता है। जवान भाई है वो एक गैर मुस्लिम फोटोग्राफर को कमरे के अंदर लाता है, कहता है मेरी बहन की फोटो खींचो, मेरी बहन का पोज लो। अब वो फोटोग्राफर जिसका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं है, जिसका मजहब से भी ताल्लुक नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, उसके सामने एक भाई अपनी जवान बहन को बेपर्दा करता है और वो फोटो वाले से पूछता है बताओ चूड़ियां कैसे खनकाई जाए, बताओ हाथ कैसा रखा जाए, बताओ किस पोजीशन पे फोटो खिंचाई जाए। अरे मेरी कौम के जवानों, जिस दुल्हन को निकाह की इजाजत देने के खातिर भी काजी के सामने पर्दे से आना जरूरी है, वो किसी गैर मुस्लिम के सामने बेपर्दा जाकर के खड़ी हो जाए। मैं पूछता हूँ उसके जवान भाई की गैरत का जनाजा निकला है कि नहीं? उसके बाप की के अरमानों की अर्थी निकल रही है या नहीं निकल रही है? मुझे बताओ। उसका भाई जवान है, उसका बाप अभी जिंदा है, मगर उसे बेपर्दा और बेहयाई के आलम में खड़ा कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब चिश्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारी जमात के मुक़्तदर और मुस्तनद आलिम दीन फाजिल जलील ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती की आमद है। हज़रत की दुआएं लेते हुए मैं थोड़ी देर बस 5-7 मिनट आपसे महवे गुफ्तगू हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, क्योंकि आज मुकम्मल और मुदल्लल खिताब हज़रत ही का होना है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात कर रहा था मुआशरे में फैली बेपर्दगी का। वो बेटियां जिन्हें मस्जिद में जाने पर पाबंदी है, वो बहनें जो मज़ारों पे नहीं जा सकती हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी हुर्मत का सौदा न होने पाए, उनकी आबरू का सौदा न होने पाए। आप मुझे बताइए, जिस औरत को मस्जिद में जाने से रोका गया हो, जिस औरत को मज़ार पे जाने से रोक दिया गया हो, वो औरत सज धज कर बेपर्दा होकर वलीमों में शिरकत करने लगे, दावतों पे शिरकत करने लगे, और वो भी बेपर्दगी के आलम में। इस्लाम कतान इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का निज़ाम तो ये कहता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतों अपने आप को घरों में कैद कर लो, इसलिए कि जब तुम अपने फराइज और वाजिबात की अदायगी के साथ अपने आप को घरों में कैद रखोगी तो तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, तुम्हें अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो जाएगा। इसलिए हमारे जवानों और हमारे बूढ़ों और बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मुआशरे का बाइकाट करें और इस्लामी मुआशरा कायम करने की कोशिश करें। पूरे समाज को न सही तो कम से कम अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बच्चियों को वो ये तालीम दे जाएं कि जब भी तुम्हें कहीं जाना हो तो पर्दे के मुकम्मल एहतमाम के साथ जाना होगा, वरना तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा से हमें ये सबक मिलता है। आज 7-8 महीने से जो भी परेशानियां, जो लॉकडाउन का जो माहौल आपने देखा, न जाने कितने लोगों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, न जाने कितने लोगों ने खुदकुशियां कर ली, न जाने कितने लोग भूख की वजह से मर गए, मगर हमारे अंदर एहसास जिंदा नहीं है। हम उसी तरह पटाखे छुटा रहे हैं, हम उसी तरह रोड लाइट का इंतजाम कर रहे हैं, हम उसी तरह बेहयाई और बेशर्मी करके अपनी कमाई हुई दौलत बिला वजह हराम कारियों में उड़ाते हुए नजर आते हैं। मेरी मिल्लत के जवानों, हम सबको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अगर हम सही मानों में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम लेवा हैं तो सरकार गौसे आज़म की सीरत को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सीरत को अपनाना भी चाहिए। और उन्होंने जो मिशन दिया है उस मिशन पे गामजन रह करके अपनी ज़िंदगी में अमली नमूने भी पैदा करने चाहिए। उनके तक़वे को इख्तियार करना चाहिए, उनकी पाबंदी को इख्तियार करना चाहिए, उनकी इबादतों को इख्तियार करना चाहिए, उनके फरामीन को इख्तियार करना चाहिए। यही पैगाम है इस आज जश्न गौसुल वरा का, और यही मिजाज है हमारे तमाम अहले स्टेज का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम में आकर के सरकार गौसे आज़म का फैज़ लो और अपनी बदआमालियों से तौबा करके एक बाअमल माशरे को तश्कील दो और एक कामयाब मुसलमान और कामिल मोमिन बनकर के ज़िंदगी गुजारो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।